हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक सूक्ष्म शरीर है, प्राणमय कोश, उसके और भीतर मनस शरीर है, उसके और भीतर हमारी आत्मा चेतना है, और भीतर ब्रह्म चेतना और विराट फिर शून्य। 7 परतों में हम शरीर को समझ सकते हैं। तो पहला स्थूल काया, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। दूसरा सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, उपनिषद का ऋषि जिसे कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक भाव शरीर, इथरल बॉडी जिसको कहते हैं, वो बड़ी एथरिक है, मैटर और ऊर्जा के बीच में। फिर मेंटल बॉडी, मनस शरीर, विचारों से निर्मित। उसके बाद आत्म शरीर, कॉन्शसनेस, जहां ऐसा लगता है कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं। उसके और गहरे जाते हैं, फिर विराटता में पहुंच जाते हैं। एक फैली हुई एक्सपेंडेड कॉन्शसनेस, जिसको मैं यह नहीं कह सकता कि यह मेरी है, क्योंकि यहां कोई दूसरा भी नहीं है, कोई तीसरा भी नहीं है, बस है। पहले लग रहा था मैं हूं, फिर ऐसा लगता है कि हूं नहीं, है। नॉट एमनेस बट इजनेस। और आगे जाते हैं, फिर एक महाशून्य है। बुद्ध ने उसको निर्वाण काया कहा है, जहां कुछ भी नहीं है। तो पहले हूं, फिर है, और फिर नहीं है। एमनेस, इजनेस, नथिंगनेस। तो एक उपाय है इस स्थूल काया से भिन्न अपने को जानने का, वह है कि हमारा भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, यह एस्ट्रल बॉडी इससे अलग हो जाए। तब हमको एहसास होता है कि मैं इससे भिन्न और पृथक हूं, मेरा होना कुछ और है। एक अन्य उपाय है, इससे भी ज्यादा सरल। इसमें हमको श्रिंक नहीं होना है, सिकुड़ना नहीं है, सूक्ष्म की तरफ नहीं जाना है, बल्कि फैलाओ। हम सीधे ही ब्रह्म काया की तरफ चलें, एक्सपेंडेड महसूस करें। और ये बड़ा आसान है। तो अपने आप को सिकोड़ने की विधियां हैं। विशेषकर भगवान महावीर ने जैन धर्म में इस प्रकार की विधियों की शिक्षा दी। उन्होंने 12 तप कहे हैं, जिसमें अंतिम जो 12वां तप है वो है कायोत्सर्ग, अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी, जिसमें हमारा सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से सिकुड़ के बाहर निकल जाए। हम अपने भौतिक शरीर को ऐसे देख सकें कि वह एक मुर्दा लाश की तरह पड़ा हुआ है। यह उपाय कठिन है, बहुत संकल्पवान लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इससे सरल और सुगम उपाय दूसरा है, बजाय हम सिकोड़ने के और सूक्ष्म की तरफ जाने के, फैलाव का एहसास करें। भाव करें कि हम फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, और अचानक हम पाएंगे कि वैसा होने लगा। होने लगा कहना भी ठीक नहीं, वास्तव में वैसा ही है। हम सीधे उस छठवें तल पर पहुंच जाएं, और विराट चैतन्य। फिर वो ऐसा नहीं लगेगा कि यह मेरा है, ऐसा लगेगा कि आई एम हावरिंग अराउंड द बॉडी। जैसे आकाश ने मकान को घेरा हुआ है सब तरफ से। मकान यह कैसे कहे कि यह आकाश मेरा है? कुछ ऐसा प्रतीत होता है, जैसे एक घड़े को हमने सागर में डुबा दिया, उस घड़े में भी सागर का जल आ गया। तो एक तो हम महसूस कर सकते हैं कि मेरे भीतर पानी है, और एक हम महसूस कर सकते हैं कि मेरे बाहर भी पानी है। इस बाहर वाले पानी का एहसास करना ज्यादा सुगम है, बहुत सुगम है। तो आज हम जो विधि करेंगे वो इस प्रकार की विधि होगी। और याद रखिएगा, गहन निद्रा में रोज रात को थोड़ी देर के लिए हम सुसुप्ति की अवस्था में, ड्रीमलेस स्लीप की स्टेट में पहुंच जाते हैं। वह अवस्था भी ठीक वही होती है जो परम समाधि की अवस्था होती है। वहां कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहती,
जहां तक सपने चल रहे हैं वहां तक तो कुछ हमारे सोच विचार कल्पना स्मृतियों का जोड़ तोड़ रहता है। जो कहानी हम देखते हैं बहुत कुछ हमारे पास्ट का रहता है, कुछ हमारी भविष्य की कामनाएं रहती हैं जो पूरी नहीं हुई, सपने में पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब सपने भी बंद हो जाते हैं तब अचानक हम कहीं पहुंच जाते हैं जिसके बारे में हम कह नहीं सकते हम कहां पहुंच गए। वास्तव में हम वहां नहीं होते। न हमारा नाम का पता रह जाता, ना उम्र का ठिकाना, ना शक्ल सूरत, किस जाति के हैं, किस देश के हैं, कौन सी भाषा जानते हैं, कुछ भी नहीं। सब खो गया। हम जैसा अपने आप को जानते थे, अहंकार एक आइडेंटिटी हमारी थी, उस आइडेंटिटी का कुछ भी नहीं बचता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक उस गहरी नींद की अवस्था में से जागना पड़े, कोई उठा दे या कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई अचानक आवाज हो जाए। आपके साथ भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, अचानक कभी उठना पड़े उस गहन निद्रा में से, तो थोड़ी देर समझ ही नहीं आता कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये कौन सा समय है, सुबह है कि शाम है, रात है, दिन है। हम एक टाइमलेसनेस की स्थिति में थे, बॉडीलेसनेस की स्थिति में थे, थॉटलेसनेस की स्थिति में थे। वहां कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। अचानक जब आए तो कुछ सेकंड लग जाते हैं रिकवर होने में। नॉर्मली क्या होती है, हमारी नींद धीरे 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 टूटती, गहरी नींद से उथली नींद में आते हैं, फिर और उथले में आते हैं, फिर सपने शुरू हो जाते हैं, फिर सपनों की लेयर है, गहरी परत, फिर थोड़ी और उथली, धीरे धीरे बाहर की आवाजें सुनाई देने लगी, सपना भी चल रहा है, बाहर का भी कुछ सुनाई दे रहा है, बीच में आ गए और धीरे धीरे फिर बाहर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी, भीतर के सपनों से दूर हो गए और नींद खुल जाती है। तो सामान्यतः धीरे 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 कुछ मिनट लगते हैं नींद टूटने में। इस बीच में हमारा ओरिएंटेशन बदल जाता है। हम अपने तन मन से, अपने अहंकार से, अपने ज्ञान से, भाषा से उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी अगर अचानक किसी कारणवश गहन निद्रा में से सीधा जागरण में आना हो जाए, वो बीच की वो 3-4 मिनट की चीज थी, 1 सेकंड में वह गति हो जाए, तो हम भौचक्के रह जाते हैं। यही समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं, ये क्या हो रहा है, कहां हूं, स्पेस का भी पता नहीं रहता। बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस। ऐसा सभी को कभी ना कभी अवश्य होता है।